हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिगत रखते हुए जो बच्चे कंपटीशन से तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि उनको इजी वे में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लुईस बेस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लुईस बेस? एग्जाम्पल में आपको दिया गया है ऑप्शन में CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस NF माइनस। ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वीकेस्ट लुईस बेस। सबसे वीकेस्ट लुईस बेस कौन सा होगा? तो वीकेस्ट लुईस बेस इज दोज व्हिच कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। वीकेस्ट लुईस बेस इज द दोज व्हिच कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड हम लोग लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के क्रम में सबसे ज़्यादा आपका मोर एसिडिक HF होगा, देन वाटर होगा, देन NH3 होगा एंड देन CH4 होगा। ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मीन्स HF, देन वाटर, देन NH3, देन CH4। सेकंड कह रहा है एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया आर ब्लू इन कलर बिकॉज Na चेंजिंग टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स। मीन चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र के कारण Na पॉजिटिव प्लस 4NH3 टू गिव्स NaNH3 4 पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दिखाए गए हैं। Na आपका मेटल की तरह काम कर रहा है और NH3 आपके लिगेंड्स हैं और यहाँ पे टोटल आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिएटेड कैटायन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं जो कि सोडियम से जनरेट हुए हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो जनरेट हुआ है XNH3 मालिक्यूल को कैप्चर करके ENH3X कंपाउंड बनाता है, जिसको कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया आर ब्लू इन कलर, कलर के फॉर्मेशन का कारण बनता है। डाइबोरेन को जिसको हम लोग B2S6 भी बोलते हैं। डाइबोरेन मीन्स B2S6। डाइबोरेन के केमिकल फार्मूला को हम लोग देखते हैं B2H6। ये आपका डाइबोरेन है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइबोरेन। अब देखो डाई मीन्स क्या होता है? दो, जिसमें 2 बोरन है, मीन्स BH3 यूनिट और BH3 यूनिट, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपका बना हुआ है B2S6 यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं डाइबोरेन। इसके स्ट्रक्चर के क्रम में देखा जाए तो B आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पे B आपका सेंट्रल एटम होगा, देन यहाँ पे हाइड्रोजन, देन यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं, 4th को यहाँ, 5th को यहाँ और 6th को यहाँ पे। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ब्रिजिंग हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है, ये भी बॉन्ड बना हुआ है, ये भी बॉन्ड बना हुआ और एक बॉन्ड यहाँ पे हुआ। ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टर्मिनल हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन एंड देन टर्मिनल हाइड्रोजन। तो टोटल टर्मिनल हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4 आपके टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। 4 आपके टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 आपके टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 आपके ब्रिजिंग हाइड्रोजन, फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस इज योर ब्रिजिंग हाइड्रोजन। 2 आपके हो जाएंगे ब्रिजिंग हाइड्रोजन। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में हमको जो स्टाइक्स कोड मिलता है मीन्स 2002। दिस इज द स्टाइक्स कोड ऑफ द डाइबोरेन। 2 मीन्स दिस इज योर BHB यूनिट। BHB यूनिट्स को हम लोग कहते हैं 2 हो गया। देन BBB या BB यूनिट्स, दिस इज योर BBB मीन्स बोरान एंड दिस इज योर BH2 यूनिट्स। तो BH2 यूनिट देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड। BH2 यूनिट्स आपका यहाँ भी है और आपकी BBB बॉन्ड तो है ही नहीं, मीन्स BBB के बीच में बॉन्डिंग नहीं होने के कारण यहाँ पे आपको 0 दिखाया गया है।
बी की कहीं भी बॉन्डिंग नहीं है। बोरान और बोरान से कहीं डायरेक्ट बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए इसको भी 0 स्टैक्स कोड में दिखाया गया है। तो डाइबोरेन इट हैज़ 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। व्हेन मेथाइलेटेड द प्रोडक्ट इज योर Me4 एंड B2H2। यहाँ पे Me मीन्स मेथिल ग्रुप हो गया, मेथिल ग्रुप को हम लोग CH3 यूनिट भी कहते हैं, और B2H6 में से H2 तो आपका ऑलरेडी है, 4 फार्मूला आपके कट होकर के क्या हो गया, यहाँ पे मेथिल लगा है, इसको हम लोग कहते हैं मेथाइलेटेड डाइबोरेन। या व्हेन मेथाइलेटेड द प्रोडक्ट इज Me4 B2H2 द ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स आर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेस्ट। प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेस्ट, एक प्लेन जो आपका बना हुआ है B2H6 का, B2H6 के जो प्लेन बने हुए हैं इसके जस्ट ये आपको जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है क्या है, परपेंडिकुलर है। द ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स आर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेस्ट। सेकंड हम लोग देखते हैं जो एग्जांपल आपका है आयंस शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। आयंस शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एकेडमिक के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जिसमें दिखाया गया है द ब्रिजिंग हाइड्रोजन आर इन द परपेंडिकुलर टू द रेस्ट। आयंस आपको दिया गया है ICl2 माइनस BrF2 पॉजिटिव चार्ज, ClF4 माइनस एंड AlCl4 के ऊपर माइनस चार्ज। सबसे पहले हम लोग शेप की बात करते हैं। यहाँ पे शेप इसका ICl2 जो शेप है आपका क्या हो जाएगा, लीनियर है। BrF2 का जो शेप है आपका एंगुलर शेप है। ClF4 माइनस का जो शेप है स्क्वायर प्लेनर है, और AlCl4 माइनस का स्ट्रक्चर जो होगा, ये जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन के क्रम में हम लोग बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ICl2। तो हाइब्रिडेशन करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका हम लोग यहाँ पे अभी बताने जा रहे हैं आपको, जो कि जो बच्चे लर्नर होंगे जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट से सीख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। इस तरह के हाइब्रिडेशन आपके कंपटीशन में अक्सर करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया ICl2 माइनस BrF2 पॉजिटिव, ClF4 नेगेटिव एंड AlCl4। सबसे पहले हाइब्रिडेशन का जो सबसे सिंपलेस्ट रूल है मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 2, then hybridization will be sp. If number of sigma bond plus number of lone pair is equal to 2, then hybridization will be sp. If number of sigma bond plus number of lone pair total is equal to 3, then hybridization will be sp2. If number of sigma bond plus number of lone pair is equal to 4, then hybridization will be sp3. If number of sigma bond plus number of lone pair is equal to 5, then hybridization will be sp3 and d. If number of sigma bond plus number of lone pair is equal to 6, then hybridization will be sp3d2. If number of sigma bond plus number of lone pair is equal to 7, then hybridization will be sp3d3. ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का आप हाइब्रिडेशन इजीली वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके s ऑर्बिटल 1 होते हैं, p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3, और d में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। यदि 2 लोगों की मिक्सिंग हमको करानी है, हाइब्रिडेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडेशन। यदि मिक्सिंग हम लोगों को 2 लोगों को कराना है मीन्स 2 लोगों की मिक्सिंग हो रही है, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp। 2 के लिए हम हाइब्रिडेशन sp। यदि मिक्सिंग में 3 लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो 1 2 3 मीन्स spp, दैट इज sp2। 3 के लिए हम लोग यूज करेंगे sp2। इसी तरह से 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे sp3। 4 के लिए हम लोग यूज करेंगे sp3। 5 के लिए हमारा db शामिल हो जाएगा, और 5 में हो जाएगा sp3d, और 6 के लिए हो जाएगा sp3
D2 एंड 7 के लिए हाइब्रिडेशन विल बी sp3d3। ये हाइब्रिडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके टोटल सम कर लेते हैं, और सम करने के पश्चात यदि देखते हैं 2 आता है तो sp3 पे आपका sp2, 4 पे आपका sp3, 5 पे आपका sp3d एंड 6 पे sp3d2 और 7 पे sp3d3। ये हाइब्रिडेशन आपका आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ICl2 माइनस। ICl2 माइनस के रेफरेंस हम लोग देखते हैं कि ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्योंकि आयोडीन भी आपका हैलोजन फैमिली से है, क्लोरीन भी आपका हैलोजन फैमिली से है। दोनों ही हैलोजन फैमिली के मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। सबसे पहले इनके हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करते समय इसको हमको ध्यान में रखना होता है कि आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि हैलोजन फैमिली है तो इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे आयोडीन आपका सेंट्रल एटम है और आयोडीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, मीन्स आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 8। अब ICl2 का हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में हम लोग यदि 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आयोडीन का नेगेटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन की तरह इसको हम लोग मेजरमेंट कर लिया। और यहाँ पे Cl2 की बॉन्डिंग करनी, Cl2 मीन्स Cl हो गया, और 1 2 3 4 5 6 और 7 आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्लोरीन को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 2, सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 2 और लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर, दिस इज योर सेकेंड लोन पेयर एंड दिस इज योर थर्ड लोन पेयर, मीन्स LP लोन पेयर टोटल विल बी 3। एंड यहाँ पे हम लोग जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 5 मीन्स कितना हो जाएगा, हाइब्रिडेशन विल बी sp3 एंड d। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ICl2 माइनस में टोटल लोन पेयर आपके कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल लोन पेयर आपके 3 हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके 2 हो गए, टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 5 आता है। 5 मीन्स कितना होगा, हाइब्रिडेशन विल बी sp3 एंड d। सिमिलरली हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं BrF2 पॉजिटिव चार्ज। ये भी आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड है और इंटर हैलोजन कंपाउंड के कारण आप देखते हैं ब्रोमीन भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में आपके टोटल कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन भी आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका क्या है, ब्रोमीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई। अब एक पॉजिटिव चार्ज है मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्लोरीन मीन्स 2 फ्लोरीन, फर्स्ट फ्लोरीन, दिस इज योर सेकेंड फ्लोरीन। सेकेंड फ्लोरीन में क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो स्ट्रक्चर देखते हैं BrF2 पॉजिटिव में, तो आपके 2 लोन पेयर बचते हैं जो दूसरे को रिपल्सन के कारण रिपेल करेंगे और इस स्ट्रक्चर को लीनियर ना होकर के क्या कर देंगे, एंगुलर कर देंगे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो ज्योमेट्री मिलेगा BrF2 यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाना है। ये स्ट्रक्चर आपका लीनियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर में यहाँ पे रिपल्सन होगा और हाइब्रिडेशन विल बी, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज आल्सो इक्वल टू 2 मीन्स टोटल इज इक्वल टू 4 दैट इज हाइब्रिडेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं
ClF4 माइनस में, ClF4 माइनस में। यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ClF4 माइनस, ClF4 माइनस। ClF4 माइनस के क्रम में हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन भी आपका हैलोजन कंपाउंड्स है और फ्लोरीन भी आपका हैलोजन है, तो इनको हम लोग कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 तो ऑलरेडी होते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 4 आपके फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन मीन्स फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन एंड फोर्थ फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, सेकंड सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ बनेगा, थर्ड सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ बनेगा और फोर्थ सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे बनेगा। सो टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 4। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 and lone pair is equal to lone pair is equal to 2 and total here is equal to 6. Then hybridization will be sp3 and d2, sp3 d2। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा 6 मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर मीन्स sp3 d2। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। तो यहाँ पे आपका एल्युमिनियम आपका सेंट्रल एटम है और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज मीन्स एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स Al के आउटर मोस्ट में 1 2 3 एंड 4 क्लोरीन सीधे अटैच करते हैं, मीन्स पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 क्लोरीन यहाँ पे अटैच करते हैं। दिस इज योर 4 क्लोरीन एंड हियर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मीन्स टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर इक्वल टू 0, हियर टोटल इक्वल टू 4। देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका रहा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को हम लोग कैलकुलेट करके हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री को हम लोग देख सकते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3, देन sp2, 4 5 6 एंड 7, दैट इज sp3 and that is sp3d, this is your sp3d2 and this is your sp3d3। ये हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट स्पीसीज है, नेक्स्ट स्पीसीज में हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है, स्पीसीज दिखाया गया है, O2 आपको लिया गया है एंड O2 यहाँ पे O2 पॉजिटिव लिया गया है और O2 नेगेटिव लिया गया है और O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज दिया गया है। बॉन्ड आर्डर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड आर्डर इसका O2 का हो जाएगा आपका 2 एंड O2 पॉजिटिव 2.5, O2 पॉजिटिव मीन्स 2.5, O2 नेगेटिव मीन्स आपका हो जाएगा 1.5, O2 नेगेटिव मीन्स 1.5 एंड O2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज मीन्स 1.0। O2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज को हम लोग कहते हैं पैराक्साइड लिंकेज, इसको हम लोग कहते हैं पैराक्साइड। और O2 के ऊपर जो 1 माइनस चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग जो ट्रेंड देखते हैं कि इसकी बॉन्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन
पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे टोटल ये आर्बिटल्स दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे टोटल हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूले देखते हैं। O2 मीन्स यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मीन्स 8 + 8 इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलिंग करते हैं, फिर सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 मीन 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 12, 14 और 16 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग पाई स्टार 2px में एंड सेकेंड पाई स्टार 2py में। जितने भी स्टार से डिनोटेड आपके ऑर्बिटल दिखाए गए इनको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। जो विदाउट स्टार वाले हैं उनको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BMO इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में हम लोग देखते हैं जो BMO के इलेक्ट्रॉन मीन्स 2, यहाँ पे स्टार लगा तो एंटी बॉन्डिंग 2 4 2 6 6 to 8 8 to 10 टोटल आपके BMO इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 10 एंड ABMO इलेक्ट्रॉन्स 2 to 4 4 to 6 मीन्स -6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो O2 मालिक्यूल है, O2 मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 मीन्स एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के कारण इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर will be पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू n+2 यहाँ पर हो जाएगा BM मीन्स बोहर मैग्नेटॉन हियर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड में है और अनपेयर्ड में होने के कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 मीन्स √2 × 2 + 2 BM मीन्स 2 to 4 to 8 मीन्स 2√2 BM दैट इज 2 × 1.414 दैट इज 2.828 BM। इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमने देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट 2.828 BM आ गया और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, पैरामैग्नेटिक है और इस तरह से इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख O2 पॉजिटिव का जब भी करेंगे तो O2 में जो टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग वहाँ से रिलीज कर देंगे मीन्स पाई स्टार 2py से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा O2 पॉजिटिव का। और O2 पॉजिटिव का उस केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 और O2 नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 और होने के कारण इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं O2 के ऊपर क्या है 2- चार्ज है और 2- चार्ज होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा पाई स्टार 2px में और सेकंड इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा पाई स्टार 2py में और इस तरह से मैग्नेटिक कैरेक्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कब होगा, जब एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, देन मैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी
पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज मैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कि किसी भी मॉलिक्यूल का, होम्योएटॉमिक मॉलिक्यूल का कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर में व्हेन देयर मैग्नेटिक विल बी पैरामैग्नेटिक एंड व्हेन इट विल बी डायमैग्नेटिक, means at least one unpaired electron it must be present, then its magnetic character will be paramagnetic, otherwise its magnetic character will be diamagnetic। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको जो दिखाया गया है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम, वेयर एन इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। किसी भी होम्योएटॉमिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे इसको हम लोग कहते हैं एन से, मीन्स अंडर, और यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल में हमने देखा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं 2, मीन्स अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस 2 मीन्स अंडर रूट 8 BM, और अंडर रूट 8 को हम लोग लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 मीन्स 2 इंटू अंडर रूट 2 मीन्स 1.414 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.828 BM आपका बोहर मैग्नेटॉन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने हाइब्रिडेशन के रूल को देखा, डाइबोरेन को से देखा, डाइबोरेन के स्टाइक्स कोड को देखा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तमाम प्रकार के जो बॉन्ड ऑर्डर है इसको हमने देखा, इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं BF3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं BF3, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BF3 हैज सिग्मा बॉन्डिंग, BF3 हैज सिग्मा बॉन्डिंग एज वेल एज, देखो यहाँ पे दिखाया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BF3 हैज ए सिग्मा बॉन्डिंग एज वेल एज पाई बॉन्डिंग, एज वेल एज पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग इज ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। BF3 में सिग्मा बॉन्ड भी आपका प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड आपका प्रेजेंट कब होगा, जब फ्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बोरान के p ऑर्बिटल में बैक डोनेशन किया जाएगा तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज तक के यहाँ के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका जो कलेक्शन बताया गया है। द d ऑर्बिटल आर हैविंग 2 नोड्स, यहाँ पे नोड्स दिखाया गया है। नोड्स मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज द नोड्स। द d ऑर्बिटल्स आर हैविंग 2 नोड्स, अपोजिट लोब्स आर हैविंग सेम साइन, अपोजिट लोब्स आर हैविंग द सेम साइन। यहाँ पे डीके दिखाया गया है, रेडियो एक्टिव डीके दिखाया गया है। प्लूटोनियम दिखाया गया है, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर आपका 94 है और एटॉमिक मास आपका 241 है। बीटा रेज इसमें से निकला, तो बीटा रेज मीन्स -1E0, इसका सिंबल होता है -1E0, तो -1E0 बीटा रेज को हम लोग दिखाते हैं -1E0। अगर इस पार्टिकल हम लोग निकालते हैं मीन्स 94 में से 1 ना निकाल के -1 निकालते हैं, तो 94 माइनस -1 मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 95। तो जब भी किसी एटम में से बीटा रेज निकलती है तो उसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीमेंट होता है, और एटॉमिक मास में चूंकि यहाँ 0 निकल रहा था इसलिए इसका एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। 241 आपका एज इट इज रहेगा। सेकेंड में यहाँ पर निकाल रहा है अल्फा एमिशन, और अल्फा पार्टिकल यदि निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल मीन्स 2He4 मीन्स एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी। पुनः इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज किया जा रहा है, और अल्फा पार्टिकल रिलीज करने के कारण 93 में से हम लोग 2 डिक्रीज करेंगे तो 91 हो जाएगा, और 237 में से यदि मैं 4 डिक्रीज करता हूँ तो 233 हो जाएगा। पुनः इसमें से बीटा रेज निकल रही है, बीटा रेज निकालने के कारण क्या होगा 91 से आपका 92 हो जाएगा, और इसके एटॉमिक मास पे एज इट इज मीन्स 233 ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अल्फा और बीटा पार्टिकल के निकलने से किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर पे और उसके एटॉमिक मास में क्या क्या चेंजिंग होती है इस तरह हम लोगों ने देखा। मीन्स किसी भी एटम में से यदि बीटा पार्टिकल रिलीज होती है तो उसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज कर देते हैं, एक अधिक कर देते हैं, और उसके एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जब किसी भी पार्टिकल में से किसी भी एटम में से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट डिक्रीज करता है और उसके एटॉमिक मास में 4 यूनिट डिक्रीज करता है। यहाँ पे दिखाया गया स्पीसीज दिखाया गया बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का हमने तरीका देखा था, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से फार्मूले से हम लोग यहाँ पर लगा करके देखेंगे कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा, NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आएगा, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आएगा,
C2 माइनस माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C2 माइनस 2, C2 माइनस 2 मीन्स C2 माइनस 2, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 6 6 12 और माइनस 2 मीन्स आपके हो जाएंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का यहाँ बॉन्ड ऑर्डर दिखाया गया। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स N2, तो N2 का जो बॉर्डर आ रहा हो वही C2 माइनस 2 का होगा। अटेंशन प्लीज, सावधान बच्चे, थोड़ा ध्यान दें। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आपके N2 में था तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था। C2 माइनस माइनस में भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपके 3 ही आएंगे। ए नोडल प्लेन कंटेनिंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एग्जिस्ट इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट टू बी नोटेड। ए नोडल प्लेन कंटेनिंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एग्जिस्ट इन एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये 2p ऑर्बिटल का जो फार्मूला है क्या पे है, k के पावर 5/2 पाई के पावर -1/2 r e के पावर -kr इंटू साइन थीटा e के पावर -i थीटा। सेकेंड में हम लोग देखते हैं, सेकेंड केस में देखते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर को कैसे कैलकुलेट करने का इसका फार्मूला है, मीन्स 18 इंटू डेल्टा के पावर 1.4, 18 इंटू डेल्टा के पावर 1.4। प्रिंसिपल एंड डिस्कवरर हम लोग देखते हैं। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पाउली ने दिया था, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पाउली ने दिया था। मल्टीप्लिसिटी रूल हुंड्स ने दिया था, हुंड्स ने क्या बताया था, एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विच बी मैक्सिमम, जहाँ तक संभव हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने, और क्वांटम थ्योरी को दिया था प्लैंक्स ने। अब देखो लिस्ट है, एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 NH2 NP6 हो जाएगा। मेन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेन ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NH2 NP5 है। ट्रांजिशन एलिमेंट NH2 N-1 D1 to 10। अब यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट का अटेंशन प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट में यहाँ पे दिखाया गया है NH2 एंड N-1 D1 to 9, यहाँ पे 10 नहीं लिया गया है। मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट अलग होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आपके अलग होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना, मीन्स T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करे या EG ऑर्बिटल से T2G में इनकमिंग हो, मीन्स जिसमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों दिखाई दे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में जैसे कैडमियम Hg हो गया, कैडमियम हो गया और आपके जिंक हो गए, जिंक Hgn कैडमियम, इसमें D10 इलेक्ट्रॉन है और D10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें किसी भी तरह का ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक का एलिमेंट तो कहते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट इनको हम लोग कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम लोग नहीं कहते। और ट्रांजिशन एलिमेंट ना होने के कारण तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 N-1 D1 to 9 होगा। सिमिलरली यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, मीन्स देखो यहाँ पे दिया गया है N-1 H2P6 D1 और N-2 F1 to 14। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन का जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बेनिफिशियल बट इट इज़ द हार्मफुल इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइकलिज एंड मैंसन प्रपोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, जो सिविल सर्विसेज से लेकर के एकेडमिक से लेकर के पूरे कंपटीशन में पूछे गए हैं और हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिखाया गया E+S मीन्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे यदि फॉरवर्ड में जाता है तो K1, बैकवर्ड में आता है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट आपका K2 दिखाया गया है।
एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद रिएक्शन कांस्टेंट आपको रिएक्शन के कांस्टेंट देगा K3 और इसके बाद E प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। वेयर ESP स्टैंड्स रिस्पेक्टिवली फॉर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर दिस मैकेनिज्म। माइकलिस कांस्टेंट Km इक्वल टू K3 प्लस K2 अपॉन K1 यहाँ पे दिखाया गया है। ये IAS के क्वेश्चन में 2006 में ऑलरेडी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अटेंशन प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K3 इज कॉल्ड द टर्न ओवर नंबर। K3 को हम लोग कहते हैं टर्न ओवर नंबर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इज 0 व्हेन S इज ग्रेटर और ग्रेटर देन Km। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एंड एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है डेल्टा G, डेल्टा H0, डेल्टा S, डेल्टा G0, डेल्टा G मिक्सिंग, डेल्टा S मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग। तो यहाँ पे डेल्टा G मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा दिया गया है मीन्स इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है। यहाँ पे डेल्टा H0 मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी, डेल्टा S मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर, डेल्टा G0 मीन्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G मिक्सिंग, डेल्टा S मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग एंड यहाँ पे म्यू। तो इस सारे फार्मूले आपको दिए गए हैं। डेल्टा G मीन्स माइनस NFE, F इज योर फैराडे कांस्टेंट, E इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेल्टा H0 इज इक्वल टू RT स्क्वायर डेल अपॉन डेल T ln log K एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, डेल्टा G0 माइनस RT log K, डेल्टा G मिक्सिंग इक्वल टू RT N1 log X1 प्लस N2 log X3, यदि तीसरा रहेगा तो N3 log X3 भी हो सकता है। डेल्टा S मिक्सिंग मीन्स माइनस R N1 log X1 प्लस N2 log X2, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू डेल अपॉन डेल्टा G मिक्सिंग अपॉन T अपॉन डेल 1 अपॉन T, म्यू इक्वल टू डेल G अपॉन डेल Ni एट कांस्टेंट T P Nj इज नॉट इक्वल टू N9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले का जो कलेक्शन आपको दिया गया है, अटेंशन प्लीज। DG DA DS एंड म्यू आई, DG DA DS एंड म्यू आई। DG इक्वल टू माइनस SDT प्लस VDP, DA इक्वल टू माइनस SDT माइनस PDV, DS इक्वल टू DQ रिवर्सिबल अपॉन T, म्यू आई इक्वल टू डेल G अपॉन डेल Ni, T P N इज नॉट इक्वल टू Ni। क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ ए गैस इज लेस देन इट्स बॉयल टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ ए गैस इज लेस देन इट्स बॉयल टेम्परेचर TB। TB मीन्स बॉयल टेम्परेचर एंड TC मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो TC इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB, TC मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB एंड TB मीन्स बॉयल टेम्परेचर इक्वल टू A अपॉन RB। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज एट रूम टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज एट रूम टेम्परेचर by increasing the atomicity order of the heat capacity as सबसे ज़्यादा NH3, then CO2, then O2 is equal to N2, then argon. Any gas will produce cooling under Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect में कोई भी गैस आपकी कूलिंग दिखाएगी below its inversion temperature. Important point to be noted, below its inversion temperature. If inversion temperature is minus 80 degree Celsius, then it will be cooled below this temperature. अब यहाँ पे देखिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी मैचिंग कराई गई है। ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी दी गई है। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मीन्स एल्काइन फैमिली में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो नियर अबाउट 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्विवेलेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में जो फ्रिक्वेंसी आपका जो मेजरमेंट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ 1700 सेंटीमीटर। NO2 में 1550 एंड 1400 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो होता है 3020 सेंटीमीटर इनवर्स का ये आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपको मिलती है।
फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्वस NaOH। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन दोनों होता है। फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCHO। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड इन एक्वस NaOH सोल्यूशन से जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो आपका CH2OH मीन्स यहाँ पे रिडक्शन प्रोडक्ट है, CH2OH आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है, प्लस HCOONA आपका क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। डेकमैन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, डेकमैन्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हाफमान रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने के पहले रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो डेकमैन रिएक्शन में आपका जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बन आयन मीन्स कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या है, एरेनियम आयन है, एरेनियम आयन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। हाफमैन रिएक्शन में नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन 3 इंटरमीडिएट होते हैं, जिसमें इसमें हाफमैन रिएक्शन में नाइट्रीन आपका जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन है। रिफॉर्म टैक्सी रिएक्शन में C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। क्लेजन कंडेंसेशन में CH3CO CH2 COOET। बेकमैन रिएरेंजमेंट में C6H5NH CO CH2 CH3। कोलबेट सेडमेंट रिएक्शन में ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है, OH एंड C डबल OH। द कोफिशिएंट B, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कोफिशिएंट B इन द विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट PVM, P इंटू VM इक्वल टू RT 1 प्लस B/VM प्लस B/VM स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। द कोफिशिएंट B इन द विरियल इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जो यहाँ पे दिखाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के एलोट्रॉप से रिलेटेड है, कार्बन के एलोट्रॉप से रिलेटेड मीन्स फुलरीन एंड प्रोमेथियम एंड वाटर एंड लॉरेंशियम। तो यहाँ पे जो मैचिंग में दिखाया गया, तो लॉरेंशियम क्या है, एक्टिनाइड एलिमेंट का आपका एलिमेंट है, लॉरेंशियम क्या है, एक्टिनाइड का एलिमेंट है। वाटर क्या है, वाटर आपका लुईस बेस है। प्रोमेथियम मीन्स पीएम क्या लेंथेनाइड का एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, मात्र एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है पूरे लेंथेनाइड में। फुलरीन आपका क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप से, मीन्स आपका फुलरीन जो है कार्बन का एलोट्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है जो P4 है, P4 मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। P4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल और एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P4 का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। एसिड का स्ट्रक्चर आपका क्राउन जो मुकुट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, अटेंशन प्लीज। और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का पॉलीमेरिक या डाइमेरिक है, डाइमर होता है। सिमिलरली PCl5 मीन्स ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। PCl5 में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपका स्ट्रक्चर है। आयोडीन फॉर्म्स हेप्टाफ्लोराइड IF7, आयोडीन के साथ फ्लोरीन 7 आपके अटैच हो सकते हैं, इसको ध्यान देने की बात है। बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव्स ओनली पेंटाफ्लोराइड्स। द रीजन इज दैट लार्जर आयोडीन एटम कैन पैक मोर नंबर ऑफ द स्मॉलर फ्लोरीन एटम अराउंड इट। आयोडीन की साइज बड़ा होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरीन को अपने साथ अटैच कर सकता है, वही काम क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं कर सकता। विटामिन B12 इस साइनोकोबालामिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है CrOX3-3 shows optical isomerism, overlapping of the pi electrons of ring and d orbital of F is taking place in the ferrocene। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फेरिसिन का दिखाया गया स्ट्रक्चर आपको। साइक्लोपेंटाडाइन यहाँ पे रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग यहाँ पे है आपका, Fe बचा हुआ फेरोसिन है।
नेक्स्ट है H3PO2 एंड H4P2O7 आर मोनोबेसिक। ये दोनों आपके क्या है, मोनोबेसिक है, जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। H3PO2 एंड H4P2O7 आर मोनोबेसिक। ये आपका H3PO2 आपका मोनोबेसिक है और यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन क्या है, टेट्राबेसिक है, ये आपका टेट्राबेसिक है। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड आपका साइनाइड है, NH3 है, वाटर एंड आयोडाइन। इन चारों लिगेंड में यदि कंपेरिजन करना पड़े तो सबसे ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है लिगेंड की CN की है, देन NH3 की है, देन वाटर की है, देन आयोडाइन की। सिस PTCl2 NH3 ट्वाइस यूज इन कैंसर कीमोथेरेपी। जो सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन इसको हम लोग कहते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IPAC नेम ऑफ द PTNH3 थ्राइस BrNO2Cl और यहाँ पे Cl इज। यहाँ पे हो जाएगा ट्राईएमीन, ये आपका लिगेंड है, मोनोडेंटल लिगेंड है। ट्राईएमीन क्लोरो यहाँ पे क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो नाइट्रो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव चार्ज आयन। EN डिनोट्स एथिलीन डायमीन, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड के नेमिंग में यदि 2 प्रेजेंट है तो हम लोग 20 लगाते हैं पहले, अगर 3 लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसको ले ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस एंड 6 के लिए हेक्साकिस लगाते हैं। COAN थ्राइस 3 पॉजिटिव आयन। EN डिनोट्स द एथिलीन डायमीन शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज इट हैज नो SN एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। फ्री रेडिकल आर द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो पैरामैग्नेटिक का नेचर होता है। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस एटम एंड कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड। The insertion of two atomic orbitals of the same phase results in the formation of the bonding molecular orbitals. The energy of the bonding molecular orbital is lower than the energy of the two separate atomic orbitals. Order of hyperconjugative effects, देखिए हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा CH3 का, देन C2H5 का, देन C2H5 का, देन CH3 ट्वाइस CH का होगा, देन CH3 थ्राइस C का होगा। मीन्स यहाँ पे कार्बन के साथ टोटल हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ डायरेक्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 लगे हुए हैं। यहाँ पे जो CH2 यूनिट है, CH2 में 2 ही से होगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट मीन्स कार्बन के पास डायरेक्टली हाइड्रोजन मीन्स नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना प्रेजेंट है, उसी से हम लोग डिपेंडेंट करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसका बनेगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा मेथिल का होगा, देन एथिल का होगा, देन CH3 ट्वाइस CH का होगा, देन CH3 थ्राइस C का होगा। क्योंकि इस कार्बन के पास डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसकी जब यूनिट को हम लोग बनाएंगे मीन्स CH3, इसको CH3 एंड CH2 यूनिट, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे और यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन लगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इस पूरे इम्पोर्टेंट वीडियो का कलेक्शन है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। जो बच्चे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इस समय स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक भी टाइम समझ ले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। जो बच्चे कंपटीशन में नीट की, IIT, जैम और तमाम प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी समझ ले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जितने भी कलेक्शन देखेंगे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पूछे गए हैं। सिविल सर्विसेज में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हमने देखा है इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज के भी पूछे गए हैं। तो इस तरह से पैटर्न का जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग बिल्कुल ही कमेंट करके लिखिए, अगर कोई समस्या हो तो उसको बताइए, उसका निदान किया जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। और आपसे ये अनुनय भी नहीं करता हूँ कि आप लोग चैनल को देखिए और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।